Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and chapter number 1 is basic understanding about computer programming. And today our lecture of discussion is lecture number 3, which is phases of program development for conventional programming language. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द फेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हमारी जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रैन, नॉट पाइथन, ठीक है, उन लैंग्वेजेस को कंपाइल यानी डिवेलप जब करते हैं तो हमारे फेजेस कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। द वर्किंग फेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर अ कन्वेंशनल यानी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रैन, नॉट पाइथन वुड डिस्कस 6 फेजेस, यानी ये 6 फेजेस हैं पाइथन को छोड़कर, ठीक है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं यानी कंपाइलर वगैरह ट्रांसलेटर यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होती है, यानी प्रोग्राम राइट करना। कौन करता है? प्रोग्रामर करता है। प्रोग्रामर राइट्स द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम इन अ सॉफ्टवेयर टूल और एडिटर, यानी जो भी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या एडिटर या सॉफ्टवेयर टूल यूज़ होता है प्रोग्राम राइट करने के लिए, उसमें प्रोग्रामर सोर्स कोड राइट करता है। सोर्स कोड का मैं प्रीवियस लेक्चर में ही ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड राइट किया जाता है, जो प्रोग्रामर राइट करता है, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग, यानी प्री प्रोसेसर मॉडिफाइज और एड्स इन द कोड स्पेशली रिगार्डिंग द हेडर फाइल्स। फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है, यानी हेडर फाइल्स ऐड किए जाते हैं अपने कोड में। अगर आपने सी प्लस प्लस की बात हो रही है, हेडर फाइल्स यानी शार्प, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट, stdio.h यानी हेडर फाइल की एक्सटेंशन लगती है, यानी ये लाइब्रेरीज़ वगैरह इंक्लूड करवा रहे होते हो अपने प्रोग्राम में, यानी जो आपके प्रोग्राम में नीडेड होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेप होता है, यानी आपने प्रोग्राम राइट किया सोर्स प्रोग्राम, फिर उसमें प्री प्रोसेसिंग यानी प्री प्रोसेसर्स ऐड किए। नेक्स्ट हमारा होता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग क्या होती है, यानी ट्रांसलेट करना। उसके लिए यूज़ होता है ट्रांसलेटर, जिसे कंपाइलर कहते हैं। ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू द मशीन कोड, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड वही हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कोड है जो कि प्रोग्रामर राइट करता है, उसे मशीन कोड यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब कंपाइलर एज ए होल प्रोग्राम को करता है। इंटरप्रीटर और कंपाइलर का आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपाइलर की बात हो रही है। लिंकिंग अब क्या होती है? लिंकिंग के लिए लिंकर यूज़ होता है दैट कंबाइंस द प्रोग्रामर्स कंपाइल्ड कोड्स एंड द प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी कोड्स नीडेड इन द प्रोग्राम टू मेक ए कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। अब जो हमने प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर कोड कंपाइल्ड जो हमारा कोड है यानी ट्रांसलेट हुआ हुआ कोड है, उसको जो लाइब्रेरी की जो कोड है, लाइब्रेरीज़ क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लाइब्रेरीज़ नीडेड होती हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसकी प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ भी उसी लैंग्वेज में यानी सॉफ्टवेयर में होती है, अलहदा से फाइल्स पड़ी होती हैं, तो वहाँ से उसको लिंक करता है हमारे कंपाइल्ड कोड के साथ, यानी जो हमारी नीडेड लाइब्रेरी कोड्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं उसको इंक्लूड। हमने प्री प्रोसेसर की बात की ना, ठीक है, हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, उसको करके एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट हमारा होता है लोडिंग। अब लिंकिंग कर ली आपने, प्री प्रोसेसर्स ऐड कर लिए यानी एडिट कर लिया, प्री प्रोसेसर्स ऐड हो गए, कंपाइल करवा लिया, लिंक करवा लिया। लिंकिंग के बाद लोड करना होता है। अब लोड कौन करता है? लोडर टेक्स द एग्जीक्यूटेबल कोड फ्रॉम द डिस्क एंड ट्रांसफ़र इट टू द मेन मेमोरी। हमने कहा ना कि हमारा जो कोड है, हमारा जो डेटा है वो मेन मेमोरी यानी रैम में जाकर स्टोर हो जाता है। वो क्या करता है, जिसको एग्जीक्यूट करना है मशीन कोड में, यहाँ लिंकर कर रहा था ना करने वाला है, उसने क्या किया, अपनी लाइब्रेरीज़ ऐड करवा ली। अब लाइब्रेरीज़ ऐड करवा के जो डिस्क पर स्टोर हुआ है उसे वहाँ से लेकर मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। अब जो एग्जीक्यूटिंग है यानी मेन जो हमारा स्टेप है, एग्जीक्यूट करके जो हमें आउटपुट मिलनी है, वो ये एग्जीक्यूटिंग का स्टेप है। CPU executes the complete machine code of the program, यानी मशीन कोड जो हमारा स्टोर हुआ था मेन मेमोरी में, वहाँ से क्या है आप एग्जीक्यूट करोगे, यानी एग्जीक्यूटिंग का जो स्टेप है वो CPU परफॉर्म करेगा। अगर एक्सप्लेन करें इसको, देखें कि हमारे पास समराइज़ अगर हम कर लेते हैं इसको, तो हम यहाँ पर बात करें हैं कि 3 फेजेस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। Typically, when the command of compiling the source code of the program is accomplished, then this implied that the completion of three phases.
अब जब कंपाइलिंग करते हो ना, कंपाइलिंग की कमांड देते हो तो ये 3 फेजेस परफॉर्म होते हैं। पहले मैंने बताया 6 टोटल फेजेस हैं कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप करने के लिए जो फेजेस हैं वो 6 हैं। अब किस तरह से अगर इन्हें डिवाइड करूं कि कौन सी कमांड कॉल की जाती है तो कौन सा फेज़ कॉल होता है। जब हम कमांड कॉल करते हैं कंपाइलिंग सोर्स कोड का मैंने बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगी। प्रोग्राम के सोर्स कोड को कंपाइल करने की कमांड जब हम देते हैं तो पहला हमारा होता है प्री प्रोसेसिंग। क्या था? हेडर फाइल्स वगैरह ऐड करना, मॉडिफाई करना, कंपाइल करना यानी ट्रांसलेट करना, और लिंकिंग यानी लिंकर क्या करता है, हमारा जो कंपाइल्ड कोड को जो प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी कोड है उसके साथ लिंक करता है, नॉट जस्ट कंपाइलेशन, जस्ट कंपाइल नहीं करता। ये तीनों काम इस फेज़ में होते हैं, यानी जब हम कंपाइल की कमांड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जब हम कहते हैं ना, जब हम ये कमांड करते हैं रन की या एग्जीक्यूट की, व्हेन द कमांड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज़ अकम्प्लिश्ड देन दिस इम्प्लाइड द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट फेज़ ऑफ द नेक्स्ट 2 फेजेस। अब बाकी जो 2 फेज़ बचे हैं लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। लोड क्या होता है, यानी डिस्क से लेकर एग्जीक्यूटेबल जो कोड होता है उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। कौन करता है? लोडर। करने के बाद फिर सीपीयू वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये प्रीवियस मैंने स्लाइड पर आपको बताएं। ये 2 फेजेस तब एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें व्हेन यू आर गोइंग थ्रू प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस यू डील विद द 3 ऑप्शंस। जब प्रोग्रामिंग आप करते हो 3 स्टेजेस हैं। पहले आप प्रोग्राम जब राइट कर लेते हो, ये सारा काम हो जाता है तो आपने अपना प्रोग्राम क्या करना है, प्रोग्राम राइट करने के बाद पहले तो सेव किया जाता है। अगर सेव नहीं करते तो कंपाइल वगैरह भी नहीं होता। जब कंपाइल नहीं होता तो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल करना ज़रूरी है, यानी ट्रांसलेट करोगे तो तभी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है ना। पहले सेव किया प्रोग्राम को, सेव करने के बाद आपने कंपाइल किया। कंपाइल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, जब कंपाइल की कमांड दोगे यानी कंपाइल का सपोज करो ऊपर बटन है, आपने क्लिक किया कंपाइल का, तो कौन से 3 फेजेस होंगे, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग, ये तीनों काम हो जाएंगे। फिर अगर आपका कोई एरर नहीं है तो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कमांड दोगे, जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा आपका कोड यानी विदाउट एनी एरर। अगर कहीं एरर आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया, तो आपका क्या है, कंपाइल नहीं होगा कोड, वहीं पर रुक जाएगा जब तक आप उसको जो एरर्स हैं वो रिमूव नहीं कर देते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, थर्ड वाला जो स्टेप है वो ऑप्शन होगा हमारे पास एग्जीक्यूट का। जैसे ही एग्जीक्यूट का जो भी आपका एडिटर है, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एग्जीक्यूट का सपोज करो यहाँ कहीं बटन होता, मैं उसको क्लिक करती तो ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं लोडिंग और एग्जीक्यूटिंग वाला, यानी मेन मेमोरी में लोड कर देना, लोडर क्या करता है डिस्क से लेकर मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करना, और CPU इसको एग्जीक्यूट कर देता है। जब मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगी, ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगी, तो मेरे ये 2 फेजेस जो मैंने आपको दिखाए हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये थे फेजेस जो कि हमने पढ़े। कन्वेंशनल यानी नोड पाइथन की बात हुई है, यानी ट्रेडिशनल हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इससे पहले C++ वगैरह यूज़ करते हैं, ये उसके लिए फेजेस हैं। नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे कि पाइथन के लिए कौन से फेजेस यूज़ होते हैं या किस तरह से आप इसको कंपाइल, एग्जीक्यूट या सेव वगैरह जो भी स्टेजेस हैं वो कैसे परफॉर्म की जाती हैं। मैंने रेफरेंस दिखा देती हूँ कहाँ से लिया गया है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।